ओम या राम कोई एक नाम अपना ले लो, उसके निरंतर जप से आपके हृदय में ईश्वरीय वाणी, जिसको कहते हैं अनुभव का संचार होना, जिसको कहते हैं आत्मा का रथी होना, तो जब आपके हृदय में स्थित मल आवरण का विक्षेप थोड़ा हल्का हुआ, जहाँ आपकी श्रद्धा की डोर भगवान से लगी, परमात्मा से लगी, इष्ट से लगी, तो वही भगवान आपके हृदय में अनुभव का संचार कर देंगे। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता। हालांकि ब्रह्म अखंड है, अनंत है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, किंतु अनुभव संचार के माध्यम से संत जो हैं, जिनके संशयों का अंत हो चुका है, जिनकी डोर उन प्रभु से लग गई है, वो उन परमात्मा के अनुभवों के द्वारा उनका भजन करते हैं। तो जब तक आपकी आत्मा हृदय से जागृत नहीं होती, तब तक वो आपको आपका पथ प्रशस्त करा देने वाला भजन जागृत ही नहीं है। जब ये आत्मा आपके हृदय से रथी बनकर हृदय से पथ संचालन करने लगेगी, ऐसी स्थिति में तुम समझ सकोगे कि भजन कब होता है और कब नहीं होता। और आँखों को बंद करके प्रयास करना, ये तो प्रवेशिका का प्रयत्न मात्र है। किंतु जब तक इष्टदेव हृदय से रथी होकर, आत्मा से जागृत होकर शुभाशुभ और ऊंच नीच की स्थिति नहीं समझाने लगते, तब तक भजन नहीं होता। किंतु उसके पूर्व आप जो प्रयास करते हैं वो निरर्थक नहीं जाता, क्योंकि यही प्रवेश करने का माध्यम है। भजन कोई करता नहीं, बल्कि भजन भगवान स्वयं कराते हैं। आपके आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, पथ संचालन करेंगे, अनुभव का संचार करेंगे, आपको बताएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और भजन कराएंगे। उसके बाद केवल उन परम प्रभु की आज्ञा पालन ही साधक की साधना होती है। भक्तों का भजन बस इतना ही है कि भगवान उनके अनुभव से जिस आदेश का संचार करें उसका पालन वो करता जाए। भजन का अर्थ होता है भजन, अर्थात भागोमत
चिंतन में, चिंतन क्या है? आप जो नाम, जिस नाम का स्मरण कर रहे हैं, जैसे श्वास आपकी ये आ जा रही है, तो इस पर आप ध्यान केंद्रित करें। मन से इस आती जाती श्वास को देखें कि श्वास भीतर कब गई, उसको देखें, कितनी देर रुकी उसको देखें, फिर बाहर कब आई उसको देखें, फिर भीतर कब गई उसको देखें, फिर बाहर कब आई उसको देखें। 2-4 बार इस प्रकार से श्वास को देखें। उसके बाद जो आप जप रहे हो, जिस नाम का जाप आप कर रहे हो, जाप के लिए वैदिक ऋषि ओम का जाप किया करते थे, भक्तिकालीन जो हुए वो राम का जाप किया करते थे। तो ओम या राम किसी एक नाम का जाप आरंभ करें। मान लिया हमने ओम का ही जाप हमने ले लिया, तो इस श्वास में उस नाम को ढाल दो। श्वास भीतर जाए तो ओम, फिर बाहर आवे तो ओम, फिर भीतर जाए तो ओम, फिर बाहर आवे तो ओम। इस प्रकार श्वास के साथ नाम का जाप करना चाहिए। इसी को चिंतन कहा है, इसी को चिंतन कहा जाता है। इसमें, इस श्वास में, नाम में आपकी वृत्ति का, आपके मन का अचल स्थिर ठहर जाना ही भजन की पराकाष्ठा है। मन की गति का सर्वथा रुक जाना ही ये भजन की परिपक्वावस्था है। चित्त की यह स्थिति जहां उत्पन्न हुई कि भगवान स्वयं ही उसके बाद क्रमोन्नत आपको वृद्धि करते जाएंगे, ऊपर उठाते जाएंगे। आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है कि फलाने वो महाराज जो ऐसे हैं तो ऐसे हैं तो हम भी वैसे ना, कुछ मत बनिए। आप जो हैं बस वही रहें। वे स्वयं प्रत्यक्ष होकर आपको अपने में समाहित कर स्थिति प्रदान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या हूं और मेरा स्वरूप क्या है। अब आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया कि क्या भगवान मिलते हैं? तो यदि वास्तव में कोई सच्चा अधिकारी है तो न मिलने पर वह जीवित ही नहीं रह सकेगा। उसका निर्णय हम इस भौतिक दृष्टि से, भौतिक बुद्धि से ये नहीं कर सकते। ऋणिक धिनिक धुन अपने से उठे,
जब श्वास में उठने वाली नाम की ध्वनि पकड़ में आने लगती है, अर्थात जब साधक उस पर विचरने लगता है, श्वास में सूरत की डोर लगी रहे और नाम का जाप चलता रहे, आपका मन एक भी श्वास उस नाम के बगैर न रिक्त जाए। मन में ओम या राम जो आप नाम जप रहे हैं, उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्फुरण का वो जो है वो न आए। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तब भगवान आपकी आत्मा से बोलने लगते हैं। जिस तरह हम लोग परस्पर बातें करते हैं ना, इसी तरह से भगवान साधक के हृदय में अनुभव के संचार द्वारा इसी प्रकार से वो बताते हैं, और उन्हीं अनुभव के माध्यम से साधक भजन करते हुए आगे बढ़ता जाता है। जब शब्द और सूरत एक हो जाती है, तब वह ऐसे ही देखने में आता है जैसे कि शीशे में अपना स्वरूप दिखाई दे, किंतु वह अंतर्दृष्टि ये अनुभव से देखने में आता है। जैसा सुतीक्षण जी महाराज के साथ हुआ, और भी जितने संत महापुरुष हुए उनके साथ भी यही हुआ। किंतु लोगों का यह वाक्य ज्ञान का एक झगड़ा है कि मात्र कि भगवान नहीं मिलते। जब वे हृदय देश से पथ प्रदर्शन करने लगते हैं, तभी ये समझ में आता है। इसलिए हमारा आपका एक ही दायित्व है, एक ही कर्म है, जितना हो सके उतना इस आती जाती श्वास को देखें। ओम या राम कोई 1, 2, 2.5 अक्षर के नाम का जाप करें। कुछ दिन जाप करते करते जहाँ श्रद्धा की डोर भगवान से लगी, तो ये जो आज कहानी बनकर आप ये केवल सुनने को मिल रही है, ये सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो खूब नाम का जाप करो, जितना हो सके। भगवान अपने भक्तों को सर्वत्र से देखते हैं, इसलिए श्रद्धा से खूब चिंतन करो। भरत की तरह विरही होकर भगवान बताएंगे, और इसके लिए आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नाम जपते जपते जब आपकी स्थिति थोड़ी उठी, तो भगवान स्वयं हृदय देश से अनुभव का संचार करके बता देंगे कि देखो तुम्हारे गुरु महाराज वहाँ हैं। या तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, या तो वही आपके पास पहुँच जाएंगे। बस इतना ही हमारा कर्तव्य है। खूब ओम ओम जपो, खूब राम राम जपो, और नाम जपने के लिए कोई स्थान अपवित्र नहीं होता। ठीक है, हर परिस्थिति में नाम का जाप किया जा सकता है। यही